रालोद कितनी सीट जीतेगी? मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3। एक भी फालतू होगी तो मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस। 3 सीट से ज़्यादा सीट राष्ट्रीय लोकदल को नहीं मिलेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल वोट किस आधार पे मांगता है? भाजपा को तो कहता है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे वोट मांगते हैं। राष्ट्रीय लोकदल क्या कहकर वोट मांगता है? उसका मैनिफेस्टो क्या है, देखा आपने कभी? कोई मैनिफेस्टो नहीं है, केवल जाट के नाम पे वोट मांगता है और जाटों की मुखालफत करता है। आप देखिए जहाँ जहाँ भी जितनी सीटें जाटों की है, बुरा ना माने मेरे मुसलमान भाई, वहाँ मुसलमानों को टिकट देता। जाटों की तो मिल जाएंगे, मुसलमान की मिल जाएंगे, वो जीत जाएगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त खतौली में हम मौजूद हैं। बात करेंगे यूपी चुनाव के बारे में। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, राजनीति ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लगभग 8 महीने रह गए हैं चुनाव में, लेकिन राजनीति अभी से शुरू हो गई है कि वोटर किसको वोट देगा। आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे खतौली के विकास के बारे में सबसे पहले, और क्या मुद्दा अब की बार रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा, 4.5 साल योगी सरकार को हो गए, क्या वाकई कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है? सब कुछ ऐसा कैसा जैसे पहले था? नहीं, योगी जी के टाइम में उत्तर प्रदेश पूरा बदल गया है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, धरातल पे कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। व्यक्तिगत हमारा विधायक क्या कर रहा है ये हम कह नहीं सकते भाई, वो काम करा नहीं पा रहा, क्या बात है उसकी नहीं चल रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम हो रहा है। खतौली में क्या बदला 4.5 साल में? खतौली में तो नई तहसील बनी है, एक नई सड़क बनी है, और बाकी सब ऐसे ही है जितने। तो क्या मुद्दा रहेगा अब की बार चुनाव में? लग रहा है बीजेपी वापसी करेगी? पक्का वापसी करेगी। कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा। लोग जो हैं बिल्कुल निडर होकर काम कर रहे हैं। कतई किसी बात का, किसी बदमाशी का, किसी का डर नहीं है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। चुनाव जो है योगी सरकार ही जीतेगी, सरकार बनाएगी। अच्छा, युवाओं का गठबंधन आ रहा है, जयंत चौधरी अखिलेश यादव का, लगता नहीं कुछ कमाल करेगा। जाट बेल्ट है, कुछ कमाल नहीं करेगा। जयंत चौधरी से लोग पहले ही परेशान है, उसने कुछ नहीं किया। वो तो सब खत्म कर दिया, 24 साहब की विरासत को ख़त्म करके बैठे हुए लोग हैं। इनका सूपड़ा साफ होगा। अच्छा, आपने देखा हो कुछ दिन पहले एक बयान भी आया था, लेकिन जयंत चौधरी ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जयंत ने ये भी नहीं कहा कि वो तो मेरी गलती थी, मैंने गलती की थी, लेकिन टारगेट पूरे समाज को किया गया। हाँ, वो गलत था। वो जयंत चौधरी किसी के पैर छू रहा है तो इसका मतलब पूरा जाट समाज थोड़े ही किसी के पैर छू रहा है। जाट समाज स्वाभिमानी कौम है, और स्वाभिमान के तौर पे अपने स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाते काम करता है। बहादुर है। सबसे ज़्यादा लोग फौज में इसके हैं, इसकी अपनी बटालियन है। तो जयंत चौधरी ठेकेदार नहीं। जयंत चौधरी तो पहले ही कह चुका था मैं जाटों का ठेकेदार नहीं हूँ। फिर वो उसकी बात को अब वो आदमी क्यों कह रहा है कि वो जाटों ने माफ़ी मांग ली? वो जयंत चौधरी ने माफ़ी मांगी है, जाटों ने माफ़ी किसी से नहीं मांगी। अच्छा। ना जाटों की गलती थी। क्या लग रहा है भाई साहब, खतौली में विकास हुआ 4.5 साल में? देखिए, विकास कार्य ना केवल खतौली में, हमारे पूरे ज़िले, पूरे प्रदेश में ऐसा विकास आज से पहले नहीं हुआ था। विकास बड़ा मुद्दा हमारे यूपी में आज भी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ जातिगत वोटों पे और इन सब पे बातचीत होती है, परंतु जो सबसे बड़ी समस्या थी, आज से 5 साल पहले, मतलब 4.5 साल पहले, यूपी में कदम रखते हुए बाहर का आदमी डरता था कि भाई यूपी की सीमा किस तरीके से पार करी जाए, यहाँ से बच के निकला जाए। आज की तारीख में हमारा प्रदेश शायद इंडिया का सबसे सेफ प्रदेश है। हमारे प्रदेश में किसी बदमाश की, कोई कितना बड़ा माफिया हो, भूमाफिया हो, कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि आके यूँ कह दे कि भाई मेरी बदमाशी चलेगी या किसी का वो चलेगा। जो भी बदमाशी करता है, छोटा है तो पैर में और बड़ा है तो सीने में गोली लगती है। आज की तारीख में गांव का आदमी, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, लोगों का ये कहना है किसान आंदोलन को लेके कि किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं उन लोगों को कि किसान की हिम्मत नहीं थी कि रात को बुग्गिया लेके अकेला आ जाए मिल में। बुग्गी लुट जाती थी, झोटा छिन जाता था, ट्रैक्टर छिन जाता था। पहले किसान पूरी की पूरी टोलियाँ लेके आते थे, 20-20, 25-25 ट्रॉली साथ में लेके चलते थे, तब सेफ महसूस करते थे। आज जब जिसका मन करता है वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली उठाता है, गन्ना डालने आ जाता है, किसी को डर नहीं है। पहले खतौली में अगर किसी का रिश्तेदार आ गया और सांझ हो गई, अंधेरा हो गया, तो उसके गांव के लोग यूं कह देते हैं कि भाई गांव में ना, ये रास्ता सेफ नहीं है। आज की तारीख में आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब जी करे आप सड़कों पे देखिए, लोग घूमते मिलेंगे। किसी बात का डर नहीं है। मान लिया कि कुछ गलतियां सरकार से हो सकता हुई हों, जैसे कि महंगाई आज की तारीख में मुद्दा है,
परंतु गरीब आदमी को तो परेशानी नहीं हो पाई। मिडिल क्लास त्रस्त है, थोड़ी सी मंझला किसान थोड़ा त्रस्त है, क्योंकि बिजली का रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में। थोड़ी सी छूट उसमें देती। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, ये बात सत्य है। ये बढ़ा देती सरकार तो बिल्कुल सरकार को फ़ायदा होता, किसान को फ़ायदा होता। 4-4.5 साल में मजदूरी का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, किसान की फसल का रेट नहीं बढ़ा। ये वाकई में मुद्दा है, परंतु इन मुद्दों को कोई भी किसान नेता उठाने को राजी नहीं है, क्योंकि ये असली मुद्दे हैं। अच्छा, आपने असली मुद्दे गिनाए। असली मुद्दे किसानों के ये है या जिसको लेकर बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है वो है? बॉर्डर पे तो पैसे की लड़ाई है, उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है, वो केवल फाइनेंस्ड हैं। जिस दिन उन खालिस्तानियों ने जाकर लाल किले पे हमारा झंडा उतार के वहाँ पे खालिस्तान का झंडा उठाया था, उसी दिन इन सबको वापस आ जाना चाहिए था, अगर इनके अंदर गैरत होती, शर्म होती। परंतु इनके दिमाग में घुसी हुई है राजनीति। वहाँ पे आज की तारीख में वही लड़का, वही आदमी पड़ा हुआ है जिसके घर वाले भी उसे घर में रखना नहीं चाहते। समय पता है यहाँ रहेगा तो बीज बोएगा, कुछ ना कुछ ऐप बोता रहेगा। वहाँ वही है जिसके घर वाले भी नहीं चाहते यहाँ आवे, वहीं रहो भाई, वहीं रहो, वहीं रहे। तो वहाँ तो केवल वे हैं जो छुटवई हैं, जिन्हें फ्री का खाना खाना है और वहाँ पे 2-4 दिन हंसी खुल्ला ठिठोली ये करते आना है। वहाँ पे रोज आप खबरें उठा लीजिए, किसी दिन बलात्कार की खबर आती है वहाँ पे, किसी दिन कुछ आती है, गंदगी मचा रखी है वहाँ पे, बुरा हाल है। अच्छा, जैसा अब राकेश टिकैत ने कह दिया, पहले आपको याद होगा कह रहे थे कि राजनीति नहीं करूंगा बिल्कुल भी, अब कह रहे चुनाव में जाके प्रचार करूंगा, बीजेपी के खिलाफ वोट कहूंगा, बीजेपी को वोट नहीं देनी है। लगता है अब भी किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है वहाँ पे। आप उनके बेटे को टिकट दिलवा दो, बीजेपी से टिकट दिलवा दो, वो कल ही ऐसी पलटी मारेंगे कि कह नहीं सकते। अरे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत देवता आदमी थे, इन लोग अब प्रमुख साहब ने इनकी सारा चिट्ठा खोल ही रखा है। ये तो उनके पासंग नहीं, पैरों की धूल नहीं, ये तो डर्ट है। इन लोगों ने तो किसान राजनीति का जो रास्ता था उससे इतना बुरा भटका दिया कि आज की तारीख में किसान शब्द बाकी हिंदुस्तानियों के लिए गाली हो गया है। किसान का मतलब उत्पाती, गलत बात करने वाला, सही बात को समझने ना वाला, मतलब सारे अनपढ़ ही किसान हैं इन जैसे। भाई हम भी किसान हैं, हम भी ज़मींदार हैं, हमारे जैसे 1000 लोग ये भाई बैठे, कितने ही बैठे, हम तो कोई सा नहीं गया वहाँ पे कि भाई ये किसान ये कानून वापिस हो। वैसे भी हमारे क्षेत्र में तो इन कानूनों का कोई असर पड़ना ही नहीं, हम तो पहले से ही कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कर रहे हैं मिल के साथ, शुगर मिल के साथ हमारा अनुमोदन होता है। पर ये पता नहीं कहाँ की बात कहाँ की उठा रहे। इनका केवल मकसद राजनीति ही करना है, इनका कोई व्यापार और कुछ नहीं है, इनकी ठेकेदारी, इनका व्यापार है। मैं आपको गिना सकता हूँ, गैस पाइपलाइन के ठेके इनके पास, मिट्टी के ठेके इनके पास, ये तो ठेकेदार आदमी है। प्रमुख साहब ने सारा बता ही रखा, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जैसा जयंत चौधरी की जोड़ी आ रही है, क्या लगता है कितना वोट डाइवर्ट कर पाएंगे? देखिए, वे कहने के युवा हैं। जयंत चौधरी जी भाषण देते हुए कई बार बेहोश होकर गिरे। ऐसे युवाओं को युवा नहीं मानना करते। युवा तो हमारे लिए मोदी जी हैं, वो जहाँ जाते हैं सुबह शाम दौड़ भाग करते हैं। युवा वो होता है, उम्र से युवा और बुढ़ापे का कोई मतलब नहीं है। युवा वो है जिसके अंदर मेहनत करने की क्षमता हो। जो मंच पे बेहोश हो जाए वो काहे के युवा? जाट वोटर कितने % डाइवर्ट होगा? भाई जाट वोटर जो, एक बात बताऊं, एक गांव में 2 ट्रैक्टर है, एक फोर्ड है, एक आइसर है, तो जो टूटा पुराना ट्रैक्टर होगा वो रुक्का ज़्यादा करेगा, और जो बढ़िया ट्रैक्टर होगा चुपचाप रहेगा। तो ये जो रुक्का ताड़ने वाले हैं तो लोक दल वाले, ये 10-1% है। ये पूरा शोर मचाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनके पास संख्या बल नहीं है। पढ़ा लिखा किसान, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार जागरूक नागरिक, वो बीजेपी को ही वोट देगा, विकल्प नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गन्ने के पेमेंट की समस्या बताई जा रही है कि 4 साल हो गए, 4 साल से गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ा, गलत बात है बीजेपी सरकार की। हमने वोट जरूर दिए हैं, समर्थन जरूर कर रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल नहीं पूछेंगे। योगी जी से हम ये सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं बढ़ाया 4.5 साल में भी ये गन्ने का रेट? जब महंगाई बढ़ी, डीजल का रेट बढ़ा, बिजली का रेट बढ़ा, तो ये क्यों नहीं घटाए बिजली? या तो बिजली और डीजल को पे सब्सिडी देते, किसी तरीके से किसान को कुछ तो राहत देनी चाहिए थी। किसान के साथ वाकई में जाती हुई है, मिडिल क्लास के साथ वाकई में जाती हुई है, परंतु सुरक्षा का मुद्दा है ना। वो किसान भी ये जानता है, अगर 20 रुपये फालतू में ले भी रहा होता तो और जाते हुए ट्रैक्टर लुट जाता। भाई 20 रुपये फालतू तो मिल रही, पर वहाँ शुगर मिल तक पहुँच ही ना पाए आदमी, तो उसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, आपको नहीं लगता जाट समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहेगा, जिस तरह वो आज मैंने कहा कि जाट तुम्हारे साथ आ रहे हैं अब की बार? भाई 2013 का जो दंगा था वो जाटों का और मुसलमानों का नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का जेनोसाइड था जाटों का। जाट बिरादरी को टारगेट करके
नेस्तो नाबूद करने की कोशिश करी गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता कि हम लोग जो हैं दबने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने जानबूझ के वे लड़के जो भर्ती हो गए, जो बाहर रह रहे, 650 युवा बिना गलती के जेल में डाल दिए गए थे। क्या ऐसा हुआ था? वो जोड़ा जिसके पैर पकड़े जयंत ने, उस जोड़े के गांव में सबसे पहले गोली चली थी। वहाँ पे 34 आदमी अगर जाट बिरादरी के ना मरते तो यहाँ पे दंगा नहीं होता। यहाँ पे डीएम थे सुरेंद्र सिंह जाट, रात के 12 बजे मंजिल सैनी एसपी, अगर रात के 12 बजे उन्हें गाड़ियों से उतार कर ना खेदा गया होता है एसपी सरकार ने, तो यहाँ दंगे नहीं होते। ये दंगा सपा सरकार ने अगर ना करवाया होता तो सपा को वोट मिल जाती, परंतु हर इंसान को पता है कि दंगा सपा सरकार ने करवाया था। अंकल क्या लगता है समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? नेवर। समाजवादी पार्टी तो कलंक है आज की तारीख में। ये तो अखिलेश भी खुद पहले जब इसका बाप मुख्यमंत्री, ये तब भी गुंडाई करता था, और अब भी इसका बयान आप पढ़िए। इसका बयान आ रहा था कि हम एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो बयान लोग दे रहे हैं उनको लाइक कर रहे हैं, और हम हमारी सरकार बनने के बाद सूद सहित वसूल करेंगे। तो क्या कितना अत्याचार करेंगे जनता से, सोच लीजिए आप। इसलिए अखिलेश के साथ जाने का तो किसी का प्रश्न ही नहीं होता। अच्छा, आपको एक बयान याद होगा, काफ़ी वायरल होता है, बार बार चौधरी अजीत सिंह भी कहते थे जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो गुंडा। आज जयंत चौधरी उनसे गठबंधन कर रहे हैं। हाँ, तो गलत कर रहे हैं ना। जयंत चौधरी भी उसी श्रेणी में आता जा रहा है जिस श्रेणी में अखिलेश यादव है। मुलायम सिंह यादव उससे बेहतर था, अजीत सिंह जयंत से बेहतर थे, और ये दोनों अब दो गुंडे मिलके सरकार बनाना चाह रहे हैं, प्रदेश को नेस्तनाबूद करना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है रालोद कितनी सीट जीतेगी? मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, एक भी फालतू होगी तो मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस। 3 सीट से ज़्यादा सीट राष्ट्रीय लोकदल को नहीं मिलेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल वोट किस आधार पे मांगता है? भाजपा को तो कहता है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे वोट मांगते हैं। राष्ट्रीय लोकदल क्या कहकर वोट मांगता है? उसका मैनिफेस्टो क्या है, देखा आपने कभी? कोई मैनिफेस्टो नहीं है, केवल जाट के नाम पे वोट मांगता है और जाटों की मुखालफत करता है। आप देखिए जहाँ जहाँ भी जितनी सीटें जाटों की है, बुरा ना माने मेरे मुसलमान भाई, वहाँ मुसलमानों को टिकट देता। जाटों की तो मिल जाएंगे, मुसलमान की मिल जाएंगे, वो जीत जाएगा। ये तो अंकल ने तो दावा कर दिया 3 सीट नहीं आएगी। आपको क्या लग रहा है 3 से ऊपर आएगी या 3 ही रह जाएगी? भाई देखिए, महागठबंधन हो नहीं रहा। अगर माननीय मायावती जी ने के साथ हो जाती तो बात दूसरी थी, परंतु इस हालात में जो आज की इनकी दोनों की जोड़ी है, यह जोड़ी भाई राष्ट्रीय लोकदल को तो कोई फ़ायदा नहीं। सपा को इस जोड़ी से फ़ायदा पहुंच जाए तो पहुंच जाए, लोकदल को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, 15 तारीख को ओवैसी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ। भाई आना चाहिए, उसे आना चाहिए भाई। जितना वो आएगा असलियत सामने आएगी। ये लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। आप ये बताओ, गाजियाबाद में जाके वो जो कोई इनका पहलवान सपा का नेता था, उसने ज़बरदस्ती इस मामले को, एक आपसी विवाद का था जिसमें मुस्लिम पार्टी थे, 1-2 हिंदू भी थे, पर मेन पार्टी मुस्लिम थे, उसको हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किन्होंने किया? इन्होंने किया। आपने अभी पीछे देखा होगा, ये राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने की एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई विवादित बयान दो और हम तुम्हें जो है शहीद करवा देंगे। इन्हों कह देंगे भाई हमने पार्टी से निकाल दिया, पर तुम देते रहो, क्योंकि हम जो है ध्रुवीकरण चाहते हैं। तो ध्रुवीकरण तो ये चाहते हैं, ये जितना ध्रुवीकरण चाहेंगे उतना ही बीजेपी को फ़ायदा होगा। किसान आंदोलन का फ़ायदा किसे होगा? किसान आंदोलन का फ़ायदा तो एक ही व्यक्ति को हो रहा है बस। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनकी मौज आ रही। उन्होंने जो है अपनी 10-20 साल का खर्चा इकट्ठा कर लिया, अब बढ़िया तरह काम चलेगा। उनका एक ही व्यक्ति का फ़ायदा हो रहा है और किसी को नहीं होने का। क्या लगता है भाई साहब, 4.5 साल में कुछ बदला है? सब ऐसा कैसे चल रहा है? बहुत बदला है। योगी सरकार में इतनी सुरक्षा आदमी महसूस कर रहा है। महिलाएं रात को घूमती रहो, आदमी किसी तरह घूमता रहो, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी ने कर रखी है। और विकास, महंगाई देख लो, पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 100 रुपये, महंगाई कितनी हो रही है? हमें महंगाई तो सबके लिए है। महंगाई केवल एक बार के लिए नहीं है, महंगाई सबके लिए। लेकिन उसके साथ हमें सुरक्षा कितनी है? हमारे हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर आदमी को सुरक्षा है। इतनी योजनाएं योगी जी की हैं, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। अब आप देखिए सरकार जो है वो कितने गरीब लोगों को राशन दे रही है। वो पैसा कहाँ से आएगा?
बहरहाल वो पैसा तो वहीं से निकलेगा। लगता नहीं महंगाई का मुद्दा रहेगा चुनाव में? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमें अपनी सुरक्षा का चाहिए। सब लोग विकास हो और सुरक्षा हो, यही मुद्दा होना चाहिए। जैसे अखिलेश यादव ने कह दिया कि 350 सीट अब की बार हमारी आ रही है यूपी में। सब झूठ है, ये तो वक्त बताएगा। आने वाला समय आ रहा है अभी, ये वक्त बताएगा कि अखिलेश जी कितनी सीट लेके जाते हैं। उनके राज्य में, उनके उसमें काल में क्या क्या हुआ, ये हर आदमी अच्छी तरह जानता है। क्या लगता है महंगाई का मुद्दा रहेगा सर, नहीं रहेगा? नहीं सर, महंगाई का मुद्दा तो रहेगा ही। लगता है महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ सर, महंगाई तो कम होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, क्या योगी सरकार फैल हुई है सारे? कानून व्यवस्था में तो बहुत अच्छा है, व्यवस्था व्यवस्थित है, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से, किसको लेकर जनता वोट करेगी? सर पहले नंबर पर तो कानून व्यवस्था है, योगी के इसमें कानून व्यवस्था दुरुस्त है, और तो पहला मुद्दा तो ये होना चाहिए। दूसरा है महंगाई का, महंगाई का भी रहेगा, लेकिन इतना रहेगा अगर ये महंगाई पे कंट्रोल कर ले तो काफ़ी हद तक बेटर रहेगा। आपको क्या लगता है महंगाई बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि इस सरकार में हर आदमी सुरक्षित है। दूसरी बात, अभी जैसे ये बीमारी चली थी कोरोना की, इसमें भी सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबको वैक्सीन दी गई है, आगे भी प्रयास जारी उनके यही हैं कि सरकार सबके पास वैक्सीन को पहुंचा दे, तो महंगाई का मुद्दा कोई खास नहीं रहेगा। क्या लगता है सरकार वापसी करेगी? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी वापसी, और अच्छी तरह से वापसी करेगी। किस आधार पे कह सकते हैं सरकार वापसी नहीं, करेगी? सरकार के बहुत कार्य ऐसे हैं। सड़कों का जाल देखिए कितना अच्छा बना दिया, और किसानों को भी कई तरह से फ़ायदे हुए हैं। अच्छा, पहले सड़कें नहीं थी? नहीं, सड़कें थी, लेकिन सड़कें आप देखते हो कैसी थी, गड्ढे ज़्यादा थे, सड़कें कम थी। क्या लगता है भाई साहब, विकास हुआ? विकास हुआ है सर। जितने भी आप देखें गांव के रास्ते हैं जो हाईवे से जुड़े हुए हैं, वो भी सारे बन गए हैं, पक्के रास्ते हो गए हैं। तो रास्ते बने हैं, विकास हुआ है। थोड़ी महंगाई का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, अगर सरकार इसे कम करती है तो सरकार को फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। क्या लगता है आपके हिसाब से, पढ़े लिखे हैं आप, क्या क्या होना चाहिए, क्या कुछ कमी है? कमी तो सिर्फ यही है कि युवाओं को जो है रोज़गार मिलना चाहिए, और मिडिल क्लास लोग जैसे काफ़ी यूपी में हैं यहाँ पर, तो ये पेट्रोल वगैरह के दाम थोड़े कम होने चाहिए। क्या लगता है सर, योगी सरकार की वापसी होगी नहीं होगी? यस, काम हुआ है, बस ऐसे ही यस बोल रहे चल हो? रहा है। जैसे सड़क बढ़िया बन गई, इसमें एजुकेशन में ध्यान दिया जा रहा है, परंतु मेरी राय है कि स्कूल हमारे खोले जाएं, बच्चों को बुलाया जाए, क्योंकि बच्चों में असंतोष है, अभिभावकों में असंतोष है। आपको क्या लगता है वापसी हो रही है? सर मेरा मुद्दा है पर्यावरण। सरकार कोई सी भी हो, लेकिन पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। 25 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, क्या लगता है सही है निर्णय? सही है।